31. बॉयलर इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? बॉयलर किस सिस्टम का पार्ट है? ए बिल्ज, बी स्टीम जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सी प्रोपल्शन, डी बैलास्ट। राइट आंसर इज बी स्टीम जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि बताया जा चुका है, बॉयलर का काम होता है पानी को गर्म करके उबाल के भाप बनाना और भाप को स्टीम बनाना, यानी कि हाई प्रेशर स्टीम बनाना, जो कि विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जा सके, जिसका कि उपयोग किया जा सके विभिन्न कार्यों में, जैसे कि फ्यूल ऑयल हीटिंग या एकोमोडेशन हीटिंग, या प्यूरीफायर में जाने वाला तेल है प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहा है उसको गर्म करना। 32. क्विक क्लोजिंग वॉल्स आर फिटेड ऑन। क्विक क्लोजिंग वॉल्स कहाँ फिट होते हैं? ए बैलेस्ट टैंक, बी जनरेटर इंजन, सी एयर बॉटल, डी फ्यूल टैंक्स। राइट आंसर इज डी फ्यूल टैंक्स। क्विक क्लोजिंग वॉल्व का काम होता है रिमोटली, यानी दूर से ही उसको फटाफट बंद किया जा सके, ऐसा उसका अरेंजमेंट हो सकता है। या तो वो वायर रोप से पुल करके, या न्यूमेटिक यानी कि हवा के प्रेशर से धक्का दे करके उसको दूर से ही बंद किया जा सकता है और तुरंत बंद होता है। आग लगने की स्थिति में या किसी अन्य इमरजेंसी की स्थिति में अचानक जो है इंजन का या बॉयलर का या जनरेटर का फ्यूल कट ऑफ करना यानी बंद करना है, तो क्विक क्लोजिंग वॉल्व बड़े काम की चीज़ होती है। 33. द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ स्प्रिंग लोडेड वॉल्व इज। स्प्रिंग लोडेड वॉल्व का सबसे कॉमन इस्तेमाल कहाँ होता है? ए CO2 लाइन, बी स्टीम लाइन, सी प्रेशर रिलीज, डी डेक वाटर लाइन। राइट आंसर इज सी प्रेशर रिलीज। जैसा कि सेफ्टी वॉल्व में बताया जा चुका है पहले कि स्प्रिंग लोडेड वॉल्व जो होते हैं एक सेट प्रेशर तक फ्लो अलाउ करते हैं किसी भी कंटेनर में या किसी पाइपलाइन में। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो स्प्रिंग फोर्स कम पड़ जाता है, तो वो वॉल्व लिफ्ट होके, चाहे वो सेफ्टी वॉल्व में लगा हो तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, या फिर अन्य कहीं जगह पे रिलीफ वॉल्व है तो सिस्टम में ही रीसर्कुलेट करने लग जाता है जो भी फ्लूइड या द्रव्य की लाइन में वो स्प्रिंग लोडेड वॉल्व लगा है। 34. मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ ग्लोब वॉल्व इज। ग्लोब वॉल्व का कहाँ इस्तेमाल होता है सबसे अधिक? ए गेज ग्लास, बी बैलेस्ट लाइन, सी स्टीम लाइन, डी डेक वाटर लाइन। राइट आंसर इज सी स्टीम लाइन। स्टीम लाइन में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वॉल्व है वो है ग्लोब वॉल्व। ये भी इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लूइड का कंट्रोल होता है यानी स्टीम का कंट्रोल होता है सीधे वॉल्व सीट के ऊपर बैठकर मेटल टू मेटल कांटेक्ट में उसको रोका या अलाउ किया जा सकता है। स्टीम अक्सर कोरोसिव होता है, वो मेटल को काट देता है। अगर रबर का सीट होगा तो आराम से वो स्टीम की गर्मी से गल जाएगा, लेकिन मेटल थोड़ा रेजिस्ट करता है कोरोजन को। तो स्टीम लाइन में अक्सर ही ग्लोब वॉल्व, जिसमें सीट और वॉल्व का डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, का इस्तेमाल किया जाता है। 35. द फंक्शन ऑफ फिल्टर्स इज टू। फिल्टर का क्या फंक्शन होता है? ए स्टोर एयर, बी रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स, सी वेंटिलेशन, डी कंट्रोल फ्लो। राइट आंसर इज बी रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम फ्यूल। फिल्टर एक तरह का छननी है, स्ट्रेनर है, जो कि जो भी फ्यूल उसके अंदर से पास होगा उसको वो छान देता है, फिल्टर कर देता है, कचरा उसका अपने में समेट लेता है और बाकी प्योर क्लीन फ्यूल को अलाउ करता है आगे जाना। 36. लीवर्स हैंडल्स इज एन एक्चुएटर फॉर। लीवर हैंडल किस चीज़ का एक्चुएटर होता है? ए सेफ्टी वॉल्व का, बी गेट वॉल्व, सी ग्लोव वॉल्व, डी बटरफ्लाई और बॉल वॉल्व। राइट आंसर इज डी बटरफ्लाई और बॉल वॉल्व। आप बटरफ्लाई वॉल्व और बॉल वॉल्व का एक्चुएट करने के लिए यानी कि उसको चलाने के लिए अक्सर ही लंबा हैंडल दिया जाता है। एक तो उससे खोलने और बंद करने में सुविधा भी रहती है, दूसरा हैंडल की ही पोजीशन बता देती है कि वॉल्व खुला है या बंद है। 37. रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम। रेसिप्रोकेटिंग किस सिस्टम का पार्ट है? ए प्रोपल्शन, बी बिल्ज, सी फ्यूल ऑयल, डी बैलेस्ट। राइट आंसर इज बी बिल्ज। बिल्ज सिस्टम में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप यूज़ करते हैं क्योंकि बिल्जेस में हो सकता है पानी के अलावा तेल या अन्य कचरा भी हो सकता है, विस्कस फ्लूइड भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करते हैं जो कि उचित है।
जो कि इस तरीके का मिश्रित फ्लूइड का पंप करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट मेंटेनेंस टास्क शुड बी कैरिड आउट ऑन पंप्स? पंप पे क्या मेंटेनेंस टास्क होना चाहिए? ए, बास्केट क्लीनिंग एंड वायर मेश इंस्पेक्शन। बी, cylinder head with inlet and exhaust valve overhaul and inspection. C, cleaning, varnishing, baking and insulation check. D, impeller, wearing and rotor assembly inspection. Right answer is D, impeller, wearings and rotor assembly inspection. जैसा कि पता है कि पंप्स में इम्पेलर होते हैं, वियरिंग्स होते हैं, रोटर असेंबली होती है। पंप जब चलता है तो ये सब वियर एंड टियर होते हैं, गंदे होते हैं, थोड़ा सा इसमें इसका कल पुर्जे घिसते हैं, तो इसको बीच बीच में खोल कर चेक करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ज़रूरी हो तो चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑयल कार्गो इज डिस्चार्ज फ्रॉम टैंकर्स यूजिंग। टैंकर्स में से ऑयल कार्गो का डिस्चार्ज किस तरीके के पंप से होता है? ए, स्क्रू पंप, बी, गियर पंप, सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप, डी, वेन टाइप पंप। राइट आंसर इज सी। टैंकर्स में ऑयल कार्गो को पंप आउट करने के लिए कार्गो ऑयल पंप्स यानी COPs का इस्तेमाल होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोलिक डिवाइसेस इज एन एक्चुएटर फॉर। हाइड्रोलिक डिवाइस किस चीज़ का एक्चुएटर होता है? जो नीचे हुए दिए हुए ऑप्शन है उसमें से। ए, रिलीफ वॉल्व्स, बी, सेफ्टी वॉल्व्स, सी, बॉल वॉल्व, डी, एग्जॉस्ट वॉल्व। राइट आंसर इज डी, एग्जॉस्ट वॉल्व। यहाँ पर भी जो एग्जॉस्ट वॉल्व की बात हो रही है वो डीजल इंजन की हो रही है, मुख्यतः मेन इंजन डीजल इंजन की हो रही है। मेन इंजन जो होता है उसका एग्जॉस्ट वॉल्व को खोलने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर या पूरा हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगा रहता है। पुराने जो इंजन्स होते हैं उसमें वॉल्व बंद करने के लिए स्प्रिंग लगे होते थे, लेकिन आजकल स्प्रिंग की जगह में न्यूमेटिक सिस्टम रहता है, यानी कि एयर स्प्रिंग रहता है। लेकिन हाइड्रोलिक वॉल्व खोलने के लिए हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं। 41, मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कॉक इज फाउंड इन। कॉक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ दिखता है? नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से। ए, डेक वाटर लाइन, बी, गेज ग्लास, सी, बैलेस्ट लाइन, डी, स्टीम लाइन। राइट आंसर इज बी, गेज ग्लास। बाकी जो ऑप्शंस हैं ए, सी, डी, उसके जो वॉल्व्स होते हैं अक्सर काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसमें कॉक देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। उसमें वॉल्व व्हील होता है जिसकी मदद से वॉल्व खोले बंद किए जा सकते हैं। लेकिन गेज ग्लास के ऊपर और नीचे जो वॉल्व लगे होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें कॉक से ही काम चल जाता है। अगर हैंड व्हील लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और खोलने बंद करने में कठिनाई होती है उसमें। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि इस तरह का कॉक लीवर या एक्चुएटर टाइप जो हैंडल होता है उसका डायरेक्शन देखकर ही पता चल जाता है कि वॉल्व खुली पोजीशन में है या बंद पोजीशन में है। 42, प्यूरीफायर इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम? प्यूरीफायर किस सिस्टम का पार्ट है? ए, प्रोपल्शन, बी, बिल्ज, सी, बैलेस्ट, डी, फ्यूल ऑयल। राइट आंसर इज डी। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें फ्यूल ऑयल सिस्टम का पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है प्यूरीफायर, क्योंकि जो फ्यूल ऑयल हमारा टंकी में होता है जो हम रिसीव करते हैं बंकर में, अक्सर उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, पानी भी हो सकता है, तो उसको बिना प्यूरीफायर किए, बिना उसका पानी निकाले, बिना उसका कचरा निकाले हम मेन इंजन में जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग प्यूरीफायर से उसको प्यूरीफाई करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद मेन इंजन में उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 43, द फंक्शन ऑफ ए पंप इज टू। पंप का क्या फंक्शन है? ए, प्रेशराइज लिक्विड्स, बी, ट्रैप सॉलिड पार्टिकल्स, सी, सेपरेट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, डी, प्रेशराइज एयर और गैसेस। राइट आंसर इज ए, प्रेशराइज लिक्विड। पहले भी कई बार इसका डिस्कशन हो चुका है। पंप का कार्य होता है किसी भी द्रव्य को प्रेशर पैदा करना और उसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाना, जहाँ उसको चाहिए वहाँ पहुँचाना, हाई प्रेशर से पहुँचाना, ताकि उसका अलग अलग इस्तेमाल हो सके। क्लीनिंग के लिए पानी है तो क्लीनिंग के लिए, लूब ऑयल है तो कूलिंग के लिए, लुब्रिकेशन के लिए। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट एक्सचेंजर? नीचे दिए हुए चीज़ों में हीट एक्सचेंजर क्या नहीं है? ए, ऑयल हीटर, बी, एयर कूलर, सी, फ्यूल इंजेक्टर, डी, फ्रिज कंडेंसर। राइट आंसर इज सी, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करना किसी भी डीजल इंजन के।
बाकी ए, बी और डी का काम है हीट को एक्सचेंज करना। ए ऑयल को गर्म कराता है, बी एयर को ठंडा करता है, डी फ्रिज का कंडेंसर में फ्रियोन कंडेंस होता है यानी कि गैस से लिक्विड बनता है। 45 स्टीम फ्रॉम ए बॉयलर इज यूज्ड फॉर, बॉयलर का स्टीम किस काम आता है? ए कंडेंसर, बी सेफ्टी वाल्व, सी फ्यूल हीटर्स, डी फीड टैंक्स। आंसर इज सी फ्यूल हीटर्स। फ्यूल ऑयल जो हमारे पास होता है, जो बंकर से हम लोग रिसीव करते हैं शिप में, अक्सर ही ठंडी अवस्था में काफ़ी विस्कस होता है जिसका कि हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमको गर्म करना पड़ता है करीब 110, 115, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो उसको गर्म करने के लिए हम बॉयलर का स्टीम का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूल ऑयल हीटर्स में डाल के फ्यूल को गर्म कर लेते हैं स्टीम से बिना मिक्स किए हुए। 46 द इंस्ट्रूमेंट नीडेड प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग वाटर लेवल इन द बॉयलर इज, बॉयलर का वाटर लेवल मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है? ए डेप्थ गेज, बी माइक्रोमीटर, सी गेज ग्लास, डी साइड ग्लास। राइट आंसर इज सी गेज ग्लास। गेज ग्लास से हम बॉयलर का लेवल देख पाते हैं। हर बॉयलर में 2 गेज ग्लास होते हैं। 47 हैंड व्हील्स इज एन एक्चुएटर फॉर, हैंड व्हील किसका एक्चुएटर होता है? किस चीज़ को हम लोग हैंड व्हील से खोल सकते हैं? ए बॉल वाल्व, बी सेफ्टी वाल्व, सी गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, डी टर्बोचार्जर। राइट आंसर इज सी गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व। गेट वाल्व या ग्लोब वाल्व खोलने के लिए अक्सर उसके ऊपर में हैंड व्हील बना रहता है, कॉक या हैंडल या लीवर नहीं बना रहता है, हैंड व्हील बना रहता है, गोल हैंड व्हील, जिससे कि हम लोग गेट वाल्व और गोल वाल्व को खोल सकते हैं। 48 मेन सी वाटर पंप यूज्ड इन इंजन रूम इज अ, मेन सी वाटर पंप जो इंजन रूम का होता है वो किस प्रकार का पंप होता है? ए सेंट्रीफ्यूगल टाइप, बी गियर टाइप, सी स्क्रू टाइप, डी रेसिप्रोकेटिंग टाइप। राइट आंसर इज ए सेंट्रीफ्यूगल टाइप। सी वाटर के जितने पंप इंजन रूम में होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप होते हैं। 49 pump most commonly used for lube oil system of generator engines is of what type? जनरेटर इंजन के लूब ऑयल सिस्टम में जो पंप इस्तेमाल होता है वो किस प्रकार का होता है? ए स्क्रू पंप, बी रेसिप्रोकेटिंग, सी वेन पंप, डी गियर पंप। राइट आंसर इज डी गियर पंप। जनरेटर इंजन में जो लूब ऑयल सिस्टम होता है उसमें लूब ऑयल पंप होता है वो गियर पंप टाइप का होता है, गियर पंप होता है। 50 सोलेनॉइड इज एन एक्चुएटर फॉर, किस चीज़ को हम सोलेनॉइड का प्रयोग करके खोल या बंद कर सकते हैं? ए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, बी सेफ्टी वाल्व, सी टर्बोचार्जर, डी गेट वाल्व। राइट आंसर इज ए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व में जो वाल्व होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन से। उसमें अंदर में कॉइल होता है, कॉइल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो कॉइल के अंदर का जो मेटल होता है वो मूव करता है जिससे कि वाल्व खुलता या बंद होता है। 51 बॉयलर इज रिलेटेड टू व्हाट, बॉयलर किस चीज़ से रिलेटेड है? ए स्टीयरिंग, बी स्टोरिंग वेजिटेबल्स, सी ह्यूमन वेस्ट, डी स्टीम जनरेशन। राइट आंसर इज डी स्टीम जनरेशन। नाम से ही वाकिफ हो जाइए कि बॉयलर मतलब बॉयल करने वाला, पानी को बॉयल करके स्टीम बनाता है, स्टीम जनरेशन के काम आता है बॉयलर। 52 फ्रेश वाटर जनरेटर ऑन द शिप प्रोड्यूसेस, जहाज पे फ्रेश वाटर जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? ए सी वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर, बी सी वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर, सी फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर, डी क्लीन वाटर फ्रॉम बिल्ज वाटर। राइट आंसर इज सी फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर। फ्रेश वाटर जनरेटर समंदर के पानी से स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर बनाने के काम आता है। 53 ड्यूरिंग ऑपरेशन द इनर पार्ट्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑपरेशन के समय में जो सेंट्रीफ्यूगल का अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं, वो क्या करते हैं? ए रेसिप्रोकेट्स, बी ऑसिलेट्स, सी रिमेन्स स्टेशनरी, डी रोटेट्स।
राइट आंसर इज डी, रोटेट। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर में शाफ्ट है, इम्पेलर है, वो रोटेट करते हैं ऑपरेशन के समय, सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऑपरेशन के समय। 54 मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ ऑयल फायर्ड बॉयलर ऑपरेशन इज। ऑयल फायर्ड बॉयलर ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा क्या होता है? A. Fuel oil contamination with water. B. Choking of water level gauge glass. C. Black smoke. D. White smoke. Right answer is B. Choking of water level gauge glass. यदि गेज ग्लास चोक हो गया, यानी कि गेज ग्लास से आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि पानी का लेवल कितना है बॉयलर में, तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उस समय आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है कि पानी जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए उतना है या नहीं। यदि पानी कम होगा तो बॉयलर के ट्यूब्स के जलने का खतरा होता है। पानी अगर ज़्यादा है तो स्टीम के साथ साथ वाटर कैरी ओवर होने का खतरा है, जिससे कि स्टीम से चलने वाली जो मशीनें हैं, टरबाइन्स हैं, उनका डैमेज होना स्वाभाविक है। 55 हाउ मेनी सेफ्टी वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड ऑन ए स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर के ऊपर कितने सेफ्टी वॉल्व लगाए जाते हैं? A 4, B 1, C 2, D 3। राइट आंसर इज C 2। हर बॉयलर के ऊपर में, हर स्टीम बॉयलर के ऊपर में 2 सेफ्टी वॉल्व लगाए जाते हैं और दोनों की प्रेशर सेटिंग एक नहीं होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। बॉयलर के चैम्बर के अंदर, बॉयलर के अंदर में यदि प्रेशर बढ़ जाता है, जितना हमको चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, जितनी सेटिंग है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये स्टीम बॉयलर लिफ्ट करके अंदर का अतिरिक्त प्रेशर एटमॉस्फेयर में ढकेल देते हैं और बॉयलर को फटने से बचा लेते हैं। 56 द फंक्शन ऑफ ए फिल्टर इज टू। फिल्टर का क्या काम होता है? A. ट्रैप सॉलिड पार्टिकल्स। B. प्रेशराइज एयर और गैसेस। C. सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड। D. प्रेशराइज लिक्विड्स। राइट आंसर इज A. ट्रैप सॉलिड पार्टिकल्स। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, फिल्टर का काम होता है छानना, छननी है ये, और तेल में जो या किसी भी लिक्विड में कोई भी गंदगी होती है सॉलिड, उसको वो रोक लेता है। अपनी जाली के साइज़ की जो गंदगी होती है उसको रोक लेगा। अगर उससे छोटी गंदगी कोई है तो वो उससे पास हो जाएगी। 57 हाउ मैनी गेज ग्लासेस आर प्रोवाइडेड ऑन एन ऑयल फायर्ड बॉयलर। बॉयलर में कितने गेज ग्लास लगे होते हैं ऑयल फायर्ड बॉयलर में? A 1 ग्लास टाइप, 2 ग्लास टाइप, C 1 इलेक्ट्रॉनिक टाइप, D 1 रिमोट टाइप। राइट आंसर इज B 2 ग्लास टाइप गेज ग्लासेस। पहले भी इस बात का डिस्कशन हो चुका है कि ऑयल फायर्ड बॉयलर में 2 गेज ग्लास दिए जाते हैं। एक का आप मेंटेनेंस करिए, दूसरे से देखते रहिए, या एक ख़राब हो जाए तो हमारे पास दूसरा एक और है बॉयलर का लेवल देखने के लिए, क्योंकि बॉयलर का वाटर लेवल मेंटेन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 58 द फंक्शन ऑफ प्योरीफायर इज टू। प्योरीफायर का क्या फंक्शन है? A. रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज। B. रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। C. प्रेशराइज फ्लूइड। D. स्टोर एयर। राइट आंसर इज A. रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज। सिर्फ सॉलिड इम्प्योरिटीज ही नहीं, प्योरीफायर का काम है तेल में से पानी भी अलग करना। पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है तेल से, और सॉलिड पार्टिकल से उनका भी डेंसिटी पानी से ज़्यादा या तेल से ज़्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूज तकनीक से अंदर में तेल को कस के घुमाया जाता है, तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बाहर फेंका जाते हैं, स्लज चैम्बर में चले जाते हैं। इस प्रकार से तेल की सफाई हो जाती है। 59 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट। नीचे दिए हुए पार्ट को पहचानिए। A. चेक वाल्व ग्लोब टाइप। B. ग्लोब वाल्व। C. बॉल टाइप चेक वाल्व। D. बॉल वाल्व। राइट आंसर इज A. चेक वाल्व ग्लोब टाइप। ये एक नॉन रिटर्न वाल्व है, ग्लोब टाइप है, जिसे कि चेक वाल्व भी बोला जाता है। एक ही दिशा में फ्लूइड का फ्लो अलाउ करेगा, दूसरी दिशा से यदि फ्लूइड आएगा तो वो बीच में जो चेक वाल्व है उसको पार नहीं पाएगा, वहीं रुक जाएगा। सो इट्स अ नॉन रिटर्न वाल्व, ऑल्सो कॉल्ड चेक वाल्व।